हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सबस्ट्रैटम लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड के क्वेश्चंस और जितनी भी क्वेश्चंस जो आपके कई साल बार बार रिपीट होके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा वीडियो उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर है जो कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा वीडियो आने में डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत यूनिक क्वेश्चंस की सर्च में थे, ताकि उन क्वेश्चंस को करने के बाद इस चैप्टर से आपके पास कहीं भी कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ MOM। तो ये मॉम नहीं है, ठीक है, इसका एक फुल फॉर्म क्या है देखेंगे अभी। एंड POP। तो सबसे पहले MOM यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज व्हाट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और दूसरा है POP। तो इसको तो हमने पढ़ाते वक्त ही बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको किससे ऑब्टेन करते हैं? जिप्सम से। आगे हम देखेंगे, ठीक है। सो हाउ कैन वी प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम? क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं जिप्सम का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। ये फॉर्मूला है जिप्सम का। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 0.5H2O प्लस 1.5H2O, ठीक है। टेम्परेचर कितना था? लेस देन 373 केल्विन। 373 केल्विन से कम का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 373 से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा और फिर हम ऐसे CaSO4 को क्या बोलते थे? डेड बॉन्ड, ठीक है। आई होप सो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ pH स्केल विद टेम्परेचर? नाउ pH स्केल और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? तो अगर आपको याद हो तो हमने बताया था दैट pH स्केल और टेम्परेचर के रेंज में, ठीक है, सॉरी, pH रेंज में और टेम्परेचर में रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा उस कंडीशन में pH होगा 0 से लेकर 13 और 6.5 आपका न्यूट्रल पॉइंट था, ठीक है। दूसरा है जब pH 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा उस समय pH क्या होगा? 0 से 14 और आपका जो सेंटर पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 7। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं जब 75 और 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो pH की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, व्हाट इज क्लोरो अल्कली प्रोसेस एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो? नाउ अगर आपको याद होगा NaOH की प्रिपरेशन में, ओके, NaOH की प्रिपरेशन में और ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में क्लोरो अल्कली प्रोसेस का यूज हुआ था। एक जगह ये दो चीजों से मिलकर बना है, क्लोरीन एंड अल्कली। अल्कली इज व्हाट? एनी बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड क्लोरीन इज द गैस। सो पहला अगर हम रिएक्शन देखें, जब हम NaOH की प्रिपरेशन कर रहे थे तो NaOH की प्रिपरेशन में सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं उस कंडीशन में बनता क्या है? उस कंडीशन में बनता है NaOH प्लस क्लोरीन गैस का लिबरेशन होता है। बैलेंस हम बस इसको करके देख लेंगे और क्लोरीन गैस के साथ साथ हाइड्रोजन का भी लिबरेशन होता है,
ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि क्लोरीन गैस और एक अल्कलाई का इन्वॉल्वमेंट हो, वेदर इट इज इन रिएक्टेंट और इट इज इन प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस। ऐसे ही हमने ब्लीचिंग पाउडर में भी पढ़ा था। ब्लीचिंग पाउडर में हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो याद है CaOCl2 बना था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ साथ क्या बना था, वाटर का लिबरेशन हुआ था। ओके, सो CaOH whole twice, that is a alkali, chlorine that is a gas, और क्लोरो-अल्कलाई प्रोसेस का मतलब क्या है कि किसी एक अल्कलाई को हमने एक क्लोरीन से या क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया। अब वो क्लोरीन और अल्कलाई रिएक्टेंट साइड में है या प्रोडक्ट साइड में, उससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन अकर होता है, ये प्रोसेस फर्दर इस तरीके से मूव करता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो मेरे ख्याल से कि आपको नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस भी मिल गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द सॉल्ट यूज्ड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल यानी कि जो हमारी बैटरीज होती हैं, उनमें कौन सा सॉल्ट यूज होता है, उसका फॉर्मूला क्या है एंड उसका कलर क्या है। ठीक है, तो सॉल्ट कौन सा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। तो आप चाहो तो ये डायरेक्टली याद कर सकते हो कि कौन सा सॉल्ट यूज होता है। द सॉल्ट विच इज यूज्ड इन ड्राई सेल इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है आपको, सबसे पहले आप नाम लिखोगे, तो सबसे पहले लिखेंगे आप स्पेलिंग के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड, फिर लिखेंगे उसका फॉर्मूला, और लास्ट में पूछा गया है कि उसका कलर क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो कलर होता है दैट इज व्हाइट कलर का ये सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे आर आस्किंग नेम द सॉल्ट यूज्ड इन फोटोग्राफी। बहुत टाइम पहले क्या होता था कि जब रील्स हुआ करती थी लंबी लंबी, तो उन रील्स से फोटो को ऑब्टेन करने के लिए उनको क्लीन किया जाता था, उनकी सफाई की जाती थी। तो उनकी सफाई करने के लिए जो लिक्विड यूज किया जाता था दैट वाज बेसिकली सिल्वर हैलाइड। ठीक है, अब हैलाइड क्या है, सिल्वर हैलाइड, और सिल्वर हैलाइड का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी, यानी कि सिल्वर या तो फ्लोरीन के साथ, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन, इसी के साथ भी कंबाइन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज सिल्वर हैलाइड। सो जैसे AgF, AgCl, AgBr और AgI। ठीक है, ये चारों सिल्वर हैलाइड हैं। अब इन चारों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सब फोटोग्राफी में हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो इन केस अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, AgCl। ठीक है, और इसका कलर पूछा है, नॉर्मली आप इसका फुल नेम तो लिख ही लोगे सिल्वर क्लोराइड, और इसका अगर कलर पूछा जाएगा तो इसका भी कलर क्या होता है, इट इज ऑल्सो वाइट इन कलर। जो ड्राई सेल में यूज होता है अमोनियम क्लोराइड, वो भी ड्राई सेल वाला भी वाइट कलर का होता है। जो यहाँ पे यूज हो रहा है सिल्वर हैलाइड में, वो भी वाइट कलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। सो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। ठीक है, और डाइहाइड्राइड का मतलब कि 2H2O। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा COOH और COOH, ये पूरा फॉर्मूला होता है ऑक्सैलिक एसिड का। इसके साथ 2H2O जुड़ जाएगा, तो दैट वुड बी नोन एज ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्राइड। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, COOH whole twice 0.2H2O। both answers are correct।
बस ये इसी का रिड्यूस फॉर्म हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीन द सेम? अगर आपको याद होगा बच्चों, तो जब हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स बताए थे तो वहां पे हमने बताया था व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली एक ऐसा एसिड होता है जिसमें डिसोसिएशन वैल्यू ज्यादा होती है। दैट मीन्स एसिड का 70 से 80% पार्ट डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें कि वाटर का कंटेंट, वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है और एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है। तो आप इसी डिफरेंस लिख सकते हो, हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन में भी इसको कवर किया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ एसिड which has 70 to 80% of dissociation, whereas concentrated acid is a acid which contains large amount of acid and less amount of water। ठीक है, तो ये है आपका आंसर नंबर 8। मूविंग टू आंसर नंबर 9, व्हाट इज अ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? हम बार बार इस बात पे फोकस करते हैं कि हमेशा वर्ड्स को तोड़िए, बायो में, केमिस्ट्री में वर्ड्स को ब्रेक करिए। सो सॉल्ट, यू नो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोजन वाटर का इन्वॉल्वमेंट। जहां भी हाइड्रोलिसिस वर्ड आ जाए वहां मतलब होता है वाटर का इन्वॉल्वमेंट। तो अब कैसे वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो बेसिकली किसी भी सॉल्ट को वाटर के साथ आप रिएक्ट कर दो तो क्या उसका प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नॉर्मली जब किसी वाटर को किसी सॉल्ट को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो उसके आयंस का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। सो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो, नोट करना चाहते हो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, तो आप लिख सकते हो द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगा, सीधे क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड ब्रेक होने लगेगा इस तरीके से। ओके, NH4 प्लस और Cl माइनस। अब ये NH4 प्लस फर्दर ब्रेक होगा किसमें? अमोनिया में और H प्लस में। ठीक है, और साथ ही साथ Cl माइनस। अब H और Cl एक साथ कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? दे विल फॉर्म HCl। नाउ तो आपको क्या पता चला कि अमोनियम क्लोराइड जब वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है तो बनाता क्या है? अमोनियम प्लस, यानी कि अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस होल प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन of salt in presence of water is known as salt hydrolysis। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस के तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा क्योंकि कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने अभी तक 9 क्वेश्चंस में डिस्कस किए। आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इवन फर्दर इस वीडियो में आप प्रैक्टिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी देखोगे जिसमें कि मतलब ऐसा आप कह सकते हो कि ऐसा कोई टाइप नहीं बचेगा क्वेश्चंस का इस चैप्टर से जो आपने सॉल्व नहीं किया होगा। सो अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत मेहनत से हमने इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और जब आप लाइक करते हो तो इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और इस तरीके के वीडियोस पुट करें। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ्यूचर में और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके और आप उनका बेनिफिट ले सकें। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स लगे हुए, assertion और रीजन। assertion और रीजन ये दो स्टेटमेंट्स होते हैं। assertion एक स्टेटमेंट होता है और रीजन जो क्वेश्चन होता है ये उसका
कोरिलेटेड पोर्शन होता है मोस्ट कंडीशंस में, ठीक है। तो 5 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। एक ऑप्शन होता है जिसमें कि असर्शन सही होता है और रीजन भी सही होता है, लेकिन असर्शन रीजन का सही रीजन नहीं होता। दूसरा है कि असर्शन सही होता है बट रीजन गलत होता है। तीसरा, असर्शन गलत होता है, रीजन सही होता है। चौथा होता क्या है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है। रिलेटेड होने का मतलब असर्शन स्टेटमेंट है और रीजन उसका प्रॉपर स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑप्शंस आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको A, B, C, D, E इनको बताना होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं असर्शन क्या है। एसिटिक एसिड डू नॉट एक्ट एज अ एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड की एक बहुत खास बात है कि जब वो बेंजीन सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड जानते हो विनेगर, उसको जब हम बेंजीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट फॉर्म डाइमर, ठीक है। डाइमर का मतलब क्या है? एसिटिक एसिड इज दिस। इसको जब हम बेंजीन में डालते हैं तो ऐसा तो नहीं सिर्फ एक मॉलिक्यूल हम एसिटिक एसिड डालते हैं, न्यूमरस मॉलिक्यूल हम एसिटिक एसिड डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो डाइमर बना लेता है। इस तरीके से डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है बेंजीन के प्रेजेंस में। और जब वो डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है बेंजीन के प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि अब ये जो H+ आयन का ब्रेकेज होना था, ये अब नहीं हो पाता, ये अब नहीं हो पाता। इसी वजह से द रीजन बिहाइंड, देखो जब कभी भी किसी एसिड को अपने कैरेक्टर्स दिखाने होंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज लिबरेशन ऑफ H+ आयन। यहाँ पे जब लिबरेशन ऑफ H+ आयन हो ही नहीं पा रहा, तो दैट मीन्स कि किसी भी तरीके का वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। रीजन क्या है? बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट सही है दैट बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर सॉल्यूशन? तो आप आगे के चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में जहाँ बॉन्डिंग पढ़ोगे, बॉन्डिंग के ऊपर में एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होता है वो 2 टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर का मतलब कि जैसे आयनिक बॉन्ड होता है उसमें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल वैसे ही पोलर में क्या होता है, एक के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और एक के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आ जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आता है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, तो ये आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, लेकिन जब हम आपको बॉन्ड के बारे में बताएंगे तो वहां पे भी हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देंगे। दूसरा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर में स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज का अटेनमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्यूशन, दैट इज राइट, बट बेंजीन का नॉन पोलर होने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है आपके अबव स्टेटमेंट से। दैट इज व्हाई आप ऑप्शन में देखोगे और जिस ऑप्शन में आपको ये मिलेगा दैट असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट, बट असर्शन इज नॉट रिलेटेड टू द रीजन। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जितने भी आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल, ठीक है, मेडिकल के लिए नीट का जो पेपर होता है, या इंजीनियरिंग के लिए IIT JEE का पेपर होता है, तो वहाँ पे भी, और एम्स में भी, स्पेशली एम्स का जो नीट का पेपर होता है उसमें असर्शन रीजन टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी से आपको थोड़ा बहुत उसके लिए प्रिपेयर कराने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 10th के पेपर में भी दिए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ असर्शन रीजन, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन ढूंढना है फॉर आंसर नंबर 10th। आप वो ऑप्शन ढूंढोगे जिसमें कि assertion and reason both are correct but they are not related to each other. Next, calcium oxide is a base, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर OH के पास, हमने आपको उसी वक्त बताया था जब हम आपको डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स बता रहे थे, तो आर्रीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुइस कॉन्सेप्ट। सो लुइस बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गिव करता है, दैट आर नोन एज बेसिस। सो कैल्शियम ऑक्साइड ये एक बेस है, बट इट इज नॉट अल्कलाइन। नाउ व्हाट इज अल्कलाइन? अल्कली इज एनी बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो रीजन भी पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड
वाटर में इनसॉल्युबल है, ये भी बात सही है, असर्शन भी सही है। और क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है तभी तो वो अल्कलाई नहीं है। दैट मीन्स assertion, reason, both are correct and both are related to each other. ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। Next question number 12. Why does dry HCl not change the color of dry litmus? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, HCl है ड्राई कंडीशन में, तो इस समय ये H+ और Cl- में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, H+ आयन का लिबरेशन नहीं होगा। H+ आयन का लिबरेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। एसिड अपने लिक्विड कंडीशन में होना चाहिए या बेस अपने लिक्विड कंडीशन में होना चाहिए, या जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सॉल्ट भी है तो वहां पे भी उसका एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए। ड्राई HCl क्योंकि H+ और Cl- में ब्रेक नहीं हो पाता, दैट इज वाई वो लिटमस के कलर को चेंज नहीं करता। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Why is sodium hydrogen carbonate an essential ingredient of antacids? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ओके, NaHCO3। तो NaHCO3 इसका दूसरा नाम क्या है? NaHCO3 का NaHCO3 का दूसरा नाम क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हमने रिएक्ट किया किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, ठीक है। तो पहला डिसोसिएशन यहाँ से, दूसरा डिसोसिएशन यहाँ से, सबसे पहले बनेगा क्या? NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ हाइड्रोजन H2CO3 का फॉर्मेशन होगा। अब H2CO3 भी दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कभी भी NaSCO3 को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लें, या एंटी-एसिड्स में भी NaSCO3 होता है, तो वो जब HCl से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से आपके स्टमक की जो एसिडिटी है वो पूरी तरीके से क्योर हो जाती है, पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? यानी कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आइए चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या है। कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। एक स्प्लिटिंग यहाँ से, एक स्प्लिटिंग यहाँ से, ये इधर मूव कर जाएगा, 2 कर देते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, और उसके साथ लिबरेशन होगा किसका? H2O दैट इज वाटर का, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप HCl से रिएक्ट करोगे तो बनेगा क्या? CaCl2 प्लस वाटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। आई होप सो आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, कीवर्ड्स नोट करते जाइए। सोल्यूशन क्या है? NaOH, NaOH है, ठीक है। NaOH में a few drops of phenolphthalein are added. Now what is phenolphthalein? Phenolphthalein is basically a indicator. ये एक इंडिकेटर होता है जो कि एसिड के प्रेजेंस में कलरलेस होता है, बट जब इसको हम बेस में इम्पार्ट करते हैं, बेस में डालते हैं, सो इट इज बेसिकली वो चेंज हो जाता है किसमें? पिंक कलर में, ठीक है। तो phenolphthalein हमने ऐड किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो अभी हमने आंसर बता दिया। आंसर है क्या? आंसर इज पिंक कलर। पिंक कलर वो दिखेगा बिकॉज NaOH इज अ बेस। नेक्स्ट, टू दिस सोल्यूशन एड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl। NaOH के साथ HCl मिला दिया, HCl मिला दिया, होगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक डिसोसिएशन यहाँ से, दूसरा डिसोसिएशन यहाँ से, NaOH को HCl से, NaOH को क्लोरीन से रिएक्ट कर दिया गया, सोडियम पोर्शन को, और H को OH से, तो बना क्या? NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस
वाटर प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द बेसिक आंसर। जो ये रिएक्शन आपको मिल रहा है इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर लिखोगे कैसे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फिनोल्फथलीन चेंज इज इक्वल टू पिंक। फिनोल्फथलीन की वजह से कलर क्या हो गया? पिंक हो गया। दूसरी चीज क्या लिखोगे? दैट NaOH का आप रिएक्शन शुरू करोगे, NaOH को HCl से रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और फिर नीचे उसके आप लिख देंगे दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज अकर्ड हियर। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राइट द रिएक्शन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट इन ओपन एयर। ना ओपन एयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ओपन एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2 ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से दैट इज CO2। बनाता क्या है? यहाँ पे रिएक्शन हम देखेंगे, और रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है यहाँ पे दैट कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ लिबरेट हो जाएगा क्लोरीन गैस का। इसी वजह से CaOCl2 में आपको अवेलेबल अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिलता है। ये हमने बताया भी था कि अवेलेबल क्लोरीन मतलब कि अगर 1 लीटर CaO यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, तो वहाँ पे अगर 35 से 38% क्लोरीन लिबरेट हो रहा है तो दैट इज अ गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके पास। बेसिक रिएक्शन हम इसका बता देते हैं। दिस इज आंसर नंबर 17। सो बेसिक रिएक्शन है कि जब कभी भी हम किसी एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, सो लिबरेट क्या होता है? लिबरेशन इज सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसका लिबरेशन होता है। सेम अगर एसिड को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा दें, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो उस टाइम पे हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है? सेम रिजल्ट दैट इज सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। बिफोर मूविंग टू दैट एक बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 ये एक बेसिक सॉल्ट है। अब पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द एसिड एंड व्हाट इज द बेस जिसके कॉम्बिनेशन से ये बना है। तो हमने आपको पहले भी इसका तरीका बताया है, इसका हिंट बताया है। हिंट क्या है देखते हैं। दिस इज सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3। पता कैसे लगाओगे? जो पॉजिटिव पोर्शन वो कहां से आता है? दैट इज कमिंग फ्रॉम बेस, और जो नेगेटिव पोर्शन है दैट इज कमिंग फ्रॉम एसिड। ओके, तो पॉजिटिव पोर्शन है हमारा Na का बेस कौन सा हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एसिड कौन सा हो गया? H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो वीक बेस का फॉर्मेशन अगर आपको याद हो कैसे बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए एंड वन वीक एसिड शुड बी देयर। जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो ही सॉल्ट में दिखेगा, जिसका स्ट्रेंथ कम होगा वो सॉल्ट में शो नहीं होगा। ओके, तो अभी तक हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे और भी क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। थोड़े बड़े क्वेश्चंस थे, इस स्लाइड में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ पाए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19, अ व्हाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन्स को क्योर करने में जो व्हाइट कलर का सॉलिड पाउडर बेसिकली यूज होता है दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, बोलते हैं ना प्लास्टर चढ़ गया है, हड्डियां टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़वाते हैं, तो बस वही चीज है। इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से?
पहला, राइट द केमिकल नेम, सबसे पहले आप नाम लिखोगे और उसका फॉर्मूला लिखोगे। तो POP इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इस तरीके से ए डाल के हेडिंग क्वेश्चन नंबर 19 में ए लिख के POP लिखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 0.5 H2O। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मीन्स half, so calcium sulfate hemihydrate. Next, when this white powder is mixed with water, hard solid mass is obtained. तो इसे हम that is calcium sulfate 0.5 half H2O को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, और वो भी वाटर मतलब ये नहीं कि एक जग पानी डाल दिया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, सो 1.5 H2O से हम रिएक्ट करते हैं, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, गेट कन्वर्ट इनटू जिप्सम। जिप्सम से हम इसको ऑब्टेन करते हैं और हीट करके हम जिप्सम से इसको ऑब्टेन करते हैं और वापस से वाटर हम उसमें ऐड कर देते हैं, देन दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स अगेन जिप्सम, ठीक है। सो CaSO4 0.2 H2O, इस तरीके से आपका वापस से जिप्सम बन जाएगा, विच इज अ हार्ड सब्सटेंस। Question number 20. Explain the action of dilute hydrochloric acid on the following. तो पहला है मैग्नीशियम रिबन, ये आपके बी का आंसर हो गया था, रिएक्शन जिसमें हमने शो किया था 20 में। पहला है मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत हाई लेवल के नहीं है, बट ये बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, बना क्या, MgCl2 प्लस H2, यहाँ तुम लगा दोगे, ओके। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको रिएक्ट किया किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी इसको तो नहीं लगाते, मे भी इसकी जरूरत ना पड़े, तो ये बना क्या, NaCl, एक स्प्लिटिंग यहाँ से, एक स्प्लिटिंग यहाँ से, NaCl प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन। थर्ड एंड द लास्ट इज क्रश्ड एग शेल्स। नाउ एग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, यहीं पे आपकी थिंकिंग को टेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज इसके पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूले थे, आपने लिख के सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इज क्रश्ड एग शेल्स। सो एग में जो कंपाउंड होता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी और ये बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड, धातु कर देंगे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर क्रश के एगशेल्स के ऊपर डालोगे, तो उसमें देखोगे एफोवेसेंस जैसा, झाग जैसा, जहाँ कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वहाँ एफोवेसेंस निकलता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, तो सबसे पहले आपको याद होगा H2CO3, H2CO3 का फॉर्मेशन होगा और H2CO3 लास्ट में ब्रेक होके बनाता है क्या, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 19 एंड 20। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 से 24 आपके सामने शो हो गया है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्यूरिंग समर सीजन्स a milkman usually add a very small amount of baking soda to fresh milk. Now, गर्मियों में क्या होता है कि मिल्क बहुत जल्दी खराब होने लगता है। सो अगर किसी मिल्कमैन ने काउ से मिल्क को निकाला और उसको अगर वो तुरंत सप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो उसको इवनिंग तक सप्लाई कर रहा है, तो उसको तब तक के टाइम तक फ्रेश कैसे रखेगा, बॉयल तो कर नहीं सकता, बिकॉज बॉइल्ड मिल्क प्रोवाइड नहीं किया जाता, कच्चा मिल्क जो फ्रूट मिल्क होता है उसी को प्रोवाइड किया जाता है। सो बेसिकली अगर उस मिल्क को फ्रेश रखना है, स्पेशली इन समर्स जबकि मिल्क बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है, उस कंडीशन में जो आपके मिल्कमैन होते हैं वो क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। क्यों? बिकॉज जो फ्रेश मिल्क होता है ड्यूरिंग समर्स इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6
CO3। ओके, ये है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। तो अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखें तो ये किस तरीके से जाएगा, दिस विल गो लाइक दिस। ऑक्सैलिक एसिड का भी हमने बताया था, कुछ हद तक ऑक्सैलिक एसिड जैसा ही ये है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। और लैक्टिक एसिड जब रिएक्ट कर जाएगा बेकिंग सोडा के साथ, as you know this is an acid, so baking soda is a base, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और जो आपके मिल्क का पीएच है वो नॉर्मल रहेगा, लैक्टिक एसिड पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दैट इज व्हाई मिल्कमैन ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन फ्रेश मिल्क। नेक्स्ट, अमोनिया इज अ बेस बट डू नॉट कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, उन्होंने बताया था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि प्रेजेंट हो OH, दैट इज अ बेस। लेकिन लुइस ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन करे, इलेक्ट्रॉन्स को इवॉल्व करे, निकाले अपने से, दैट इज नोन एज अ बेस। सो लेविस एसिड यानी कि हमने बताया था ला यानी कि रिसीव, सो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने वाला लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन्स को गिव करने वाला लेविस बेस। इसको फर्दर समझने के लिए हमें अमोनिया का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो आइए अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो अमोनिया NH3, कोवलेंट बॉन्ड इसमें होता है, दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, तो 2 यहाँ पे 1, 2 and 3, इन तीनों से एक एक हाइड्रोजन आके शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग करने के बाद भी आप देख रहे हो कि अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है, इसके पास 8 तो हो गए टोटल, कैसे 2 to 4 to 6 और 7 8 हो गए, बट अभी भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एलिमेंट को दे देता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो। सो इलेक्ट्रॉन जब कोई किसी को दे रहा है देन दैट विल बी नोन एज अ बेस, ओके, और इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है तो दैट वुड बी नोन एज एसिड। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 23, 22 हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज दिस, व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। मेटल के साथ अगर कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है तो बनेगा क्या, आओ देखिए। तो एसिड reacts with metal, it forms salt plus hydrogen gas। इसीलिए हमने सारे की रिएक्शंस लिखवा दिए थे, हर रिएक्शन का हमने की बता दिया था कि एक फॉर्मूला है उसमें रिएक्शंस फॉलो होते हैं, ठीक है। तो एसिड मान लो ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट कर दिया सोडियम के साथ, बन क्या सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया यहाँ, 2 यहाँ भी लगा देंगे, 2 यहाँ भी लगा देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए और आपका रिएक्शन इस तरीके से बनेगा। तो आप कोई भी एक की रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दिखा के और सीधे लिख सकते हो हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, इसके बाद हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आपने पेपर्स का एनालिसिस किया होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, दैट इज इन टोटल साइंस का जो CBSE बोर्ड का पेपर होता है उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स कि आपने लैब में जो वर्क किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि लैब में आपने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं वहाँ पे क्या उसके कंक्लूजन्स निकलेंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को बिना लैब में जाए कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर वो एसिड बेस चैप्टर से आ जाता है तो, ठीक है। तो वहाँ भी देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, इस चैनल से, इस वीडियो से लगातार जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, a white powder is added while baking bread। कहीं भी वर्ड आ जाए बेकिंग मतलब बेकिंग सोडा, तो बेकिंग ब्रेड को बेक करते वक्त या केक को बेक करते वक्त केक या ब्रेड को सॉफ्ट बनाना है, फ्लफी बनाना है, तो उस कंडीशन में हम किस पाउडर का यूज करते हैं, वी यूज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज व्हाट, NaHCO3, ठीक है। बेकिंग पाउडर ही बहुत अच्छा एंटी एसिड्स भी के रूप में भी यूज होता है, ओके। सो बेकिंग पाउडर हो गया।
नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट। नाउ इंग्रेडिएंट मीन्स कि बेकिंग इसको बनाया कैसे है, ठीक है। तो इसको हमने आपको बताया था, ये आया बेस से और ये पोर्शन आया किससे, एसिड से। सो अगर हम जैसे कि ये क्या है, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट, तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस को ले लिया गया और उसके साथ एक वीक एसिड को रिएक्ट कर दिया गया, बना क्या, NaHCO3 और साथ ही साथ लिबरेट हुआ वाटर H2O। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। आप चाहो तो सीधे रिएक्शन लिख सकते हो या लिख सकते हो फर्स्ट इज ऑब्टेन यानी कि Na इज ऑब्टेन फ्रॉम अ बेस व्हिच इज your sodium hydroxide, and HCO3 is obtained from an acid which is what, which is a acid that is H2CO3 that is carbonic acid। या उससे बेटर होगा, देखो केमिस्ट्री में अगर मार्क्स पाने हैं और मार्क्स ऑब्टेन करने, सबसे अच्छा तरीका रिएक्शंस भर दो, जितने रिएक्शंस आते हैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पोर्शन में रिलेटेड, उनको लिख दो, ठीक है। इजीली मार्क्स आपको मिलेंगे बिकॉज केमिस्ट्री के जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, जितने भी आपके चेकर्स होंगे, वो आपके रिएक्शंस, कितना आपने रिएक्शन उसमें लिखा है, उससे वो इन्फ्लुएंस होंगे। ओके, तो ये इंग्रेडिएंट हो गए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट? सो बेस Na प्रोवाइड करता है और एसिड HCO3 प्रोवाइड करता है। Na इज प्लस, HCO3 इज माइनस, और ये दोनों मिला के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। Now the next part, write the chemical reaction taking place when the powder is heated during baking। अगर NaHCO3 को हीट करते हैं, ओके, हीट करते हैं, तो देखते हैं बनता क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको Na2 लेना पड़ेगा, ठीक है। Na2 में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, H2O, सॉरी, तो भी आप 2 ले लेंगे, ओके। तो इसका फॉर्मेशन होगा और दूसरा जो फॉर्म होगा दैट इज सोडियम सॉल्ट। अब इसको हमने किसी और चीज के साथ कंबाइन कर दिया है, NaHCO3 को, दैट मीन्स कि हमने टार्टारिक एसिड के साथ कंबाइन कर दिया है या किसी और तरीके के सब्सटेंस के साथ कंबाइन कर दिया है, तो उसका नेगेटिव पोर्शन आपके सोडियम के साथ आ जाएगा और पूरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। वरना अगर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ NaHCO3 को हम हीट कर रहे हैं, तो सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व किया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के तरफ। तो अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आइए देखते हैं। सो एज यू ऑल नो कि पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है, आपने जूनियर क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एलिमेंट्स ऊपर की तरफ है और कुछ एलिमेंट्स नीचे की तरफ है। उनमें से कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है और मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, व्हेयरएज कॉपर हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकता। सो अगर हम रिएक्शन इस तरीके से देखें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं, तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O, वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इन दोनों को हम एक साथ याद कराएं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर है तो इजीली वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, तो बनेगा क्या, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 वोल्ट ट्वाइस प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसको बैलेंस हम कर लेंगे 2 लगा के, ठीक है। 2 सॉल्ट्स बन गए हमारे। नाउ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम HNO3 से रिएक्ट अगर कर दें, उस समय क्या बनेगा, Mg बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, फिर से MgNO3 वोल्ट ट्वाइस बनेगा और साथ ही साथ किसका लिबरेशन होगा, वाटर का लिबरेशन होगा, H2O। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम H2SO4 से रिएक्ट कर दें तो बनेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर।
नहीं सॉरी कार्बोनिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट Ca के साथ SO4, सो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या निकलेगा H2CO3। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, इस तरीके से रिएक्शन अकर हो रहा है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे टोटल कितने सॉल्ट्स बन रहे हैं। कॉपर ना ही HCl से रिएक्ट करेगा, ओके, कॉपर ना ही HCl से रिएक्ट करेगा और कॉपर ना ही H2O3 और H2SO4 से रिएक्ट करेगा, बट मैग्नीशियम MgO HCl से रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट भी रिएक्ट करेगा HCl से और बनाएगा क्या कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 सॉल्ट्स लिखे और 2 सॉल्ट्स बनेंगे किससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस से। तो टोटल सॉल्ट्स कितने बन गए 6। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है दैट इज C 6। टोटल 6 सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा। मूविंग फर्दर, एफर्वेसेंस। नाउ एफर्वेसेंस का मतलब होता है झाग। एफर्वेसेंस तभी निकलता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होता है। सो एफर्वेसेंस विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग। कौन से 2 चीजों को मिक्स करेंगे तो एफर्वेसेंस मिलेगा। नाउ इसमें आपको देखना है, आप अगर देखो तो कॉपर में कोई भी नेगेटिव पोर्शन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल सकता। मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन नेगेटिव पोर्शन है तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल सकता। तो आपका नेक्स्ट लास्ट है दैट इज मार्बल चिप्स, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कार्बोनेट है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो सकता है। तो सबसे पहला तो हमने ऑप्शन यहाँ से कर लिया क्लैरिफाई कि W3 होगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें एक ही W3 वाला है, C में W3 प्लस B1। तो W3 क्या है मार्बल चिप्स, तो मार्बल चिप्स का फॉर्मूला क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और उसके साथ एडिशन हो रहा है किसका B1 का। ठीक है, कई बार ये हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसमें कि आप ऑप्शंस को देख के आप ऑप्शंस को एक साइड निकाल के और उससे फिर फाइनल आंसर को क्लैरिफाई या सोल्यूशन बना सकते हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट इससे हम रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये बनेगा क्या CaCl2 प्लस H2CO3 और H2CO3 फाइनली ब्रेक हो जाता है किसमें हमने पहले बताया वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड जब कभी भी निकलेगा तो लिबरेट करेगा क्या एफर्वेसेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which mixing will produce a gas that turns lime water milky? Now कार्बन डाइऑक्साइड का ही ये कैरेक्टर है that it turns lime water milky। तो हम देख लेते हैं फिर से W3 जहां पे भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा वहीं पे फॉर्मेशन होगा किसका कार्बन डाइऑक्साइड का। एक ही ऑप्शन है दैट इज W3 प्लस B2। तो W3 क्या है कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं अगर B2 के साथ दैट इज H2SO4 के साथ, तो आप जानते हो क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड फर्दर डिवाइड हो जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। सॉरी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। नाउ हाउ विच सब्सटेंस ऑन मिक्सिंग फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोड्यूसेस जिप्सम। जिप्सम का अगर आप फॉर्मूला याद करो तो दैट इज कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O, जिससे कि फॉर्मेशन करते थे किसका फॉर्मेशन करते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन अगर हमें कराना है तो किस तरीके से हम प्रोडक्शन कराएंगे, किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, तो उसके लिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। जिप्सम का फॉर्मेशन कराना है कैल्शियम होना चाहिए और दूसरी चीज क्या हमें चाहिए सल्फेट चाहिए। कैल्शियम हमें कहाँ से मिल जाएगा मार्बल से, ओके। सल्फेट हमें कहाँ से मिल जाएगा डाइल्यूट H2SO4 से। सो W3 एंड B2 हम देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन है W3 एंड B2 ऑप्शन नंबर C। ठीक है, हम आपको रिएक्शन करके भी दिखा देते हैं। तो रिएक्शन में है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि हम B2 को ले रहे हैं तो ये कंबाइन होकर क्या बनेगा CaSO4 और साथ ही साथ H2CO3 जो कि ब्रेक हो जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। तो जिप्सम का फॉर्मेशन हो गया, CaSO4 का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दोगे तो बन क्या जाएगा दैट विल फॉर्म जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following mixing can produce aqua ratio?
Now aquaresia is a mixture of two substances, that is nitric acid and hydrochloric acid. नाइट्रिक एसिड होता है 3 के रेशियो में और हाइड्रोक्लोरिक होता है 1 के रेशियो में, दैट इज 3:1 का रेशियो होता है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वारेशिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिसको कि ह्यूमन बीइंग ने प्रिपेयर किया है और इसका क्लीनिंग के लिए, गोल्ड सिल्वर की क्लीनिंग के लिए इसका बेसिकली यूज होता है. So aquaresia is formed by the combination of hydrochloric acid and nitric acid, that is HNO3. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है B1, नाइट्रिक एसिड है B3. तो B1 plus B3 ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इज C. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिकल. देखिए 6 क्वेश्चंस हैं जो कि सिंगल सेटअप से आए हैं. ये 3 मार्क्स के बेसिकली होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3 मार्क्स क्वेश्चन है जिसमें हाफ ऑफ मार्क्स पर क्वेश्चन पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और 3 क्वेश्चन आपने सही किए, सो यू विल गेट 1.5 मार्क्स. इसी तरीके से फर्दर आप जितनी गलती करोगे उतना डिडक्ट होता जाएगा. लास्ट क्वेश्चन W1 is copper turning and B1 is hydrochloric acid. So हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर कॉपर के पीसेस हम डाल दें कोई रिएक्शन नहीं होता है. तो अगर आप तीनों सेटअप देखोगे, पहले सेटअप में एफोवेसेंस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो रहा है लेकिन एफोवेसेंस कम अमाउंट में. दूसरे में भी एफोवेसेंस है, बबल्स है लेकिन ज्यादा अमाउंट में. तीसरे में कोई भी एफोवेसेंस नहीं है और डी वाले में बहुत लार्ज अमाउंट में एफोवेसेंस है. तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो ही नहीं रहा है तो हम एफोवेसेंस की बात कर ही नहीं सकते, गैस के लिबरेशन की बात कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो क्योंकि जब हम कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं देन नो रिएक्शन अकर्स बिकॉज कॉपर नीचे की तरफ है रिएक्टिविटी सीरीज में. तो आंसर नंबर सी विल बी देयर और सी में क्या हो जाएगा कि जो आपके दोनों चीजें हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉपर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होंगे. कॉपर टेस्ट ट्यूब के बेस पे कलेक्ट हो जाएगा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट दीज वर द 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आइए बढ़ते हैं उनकी तरफ. ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं अपने लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ. अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस किया है. आई होप सो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट थ्योरी में नहीं मिलेंगे लेकिन उनका कॉन्सेप्ट थ्योरी से ही है. ठीक है, सो आई वुड लाइक कि आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें. वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चंस मिले हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा. और आगे आपके पास और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे तो इस चैनल को बेसिकली फॉलो करते रहिएगा. ओके, हमारा चैप्टर एंड की तरफ है, लास्ट पिक्चर की तरफ हम हैं. इसको डिस्कस करने के बाद होमवर्क के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है. अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप मुझे बता सकते हैं ताकि उन क्वेश्चंस को हम आपको और ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें. प्रीवियस क्वेश्चंस में भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं. चलो तो बढ़ते हैं आगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3COOH को अगर हम बेकिंग सोडा यानी कि NaSCO3 से रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स CH3COOH को NaSCO3 से रिएक्ट कर रहे हैं. बोल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. इसके अलावा और भी कुछ चीजें बनेंगी. क्या बनेगा, एक स्प्लिटिंग यहाँ से, दूसरी स्प्लिटिंग यहाँ से, तो CH3COONA बन जाएगा, ये पहला कंपाउंड बन जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड फिर से H2CO3 बनेगा तो H2CO3 ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ना क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ C ऑफ बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का C यानी कि ये, ओके, दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है उसके अंदर वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी आएगी या नहीं आएगी. नाउ रेडियो एक्टिव इन नेचर होने का मतलब क्या है, दैट कार्बन के 2 फॉर्म्स हैं. एक है कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास है 12 और एक है कार्बन 14. तो यहाँ पे कार्बन 14 का यूज किया गया है. ठीक है,
जैसा कि आप देख रहे हो कि CH3COO ये तो यहाँ चला गया, ठीक है, और Na इसके साथ कंबाइन होकर एक सॉल्ट बना लिया। नाउ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आ रहा है, HCO3 से। ओके, तो सही बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो रहा है और इस C को हम रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो होगा क्या, दिस C विल ऑल्सो बी रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इस तरीके से आप पूरा रिएक्शन शो करोगे और लिखोगे यस, बिकॉज द कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज कम फ्रॉम दिस बेकिंग सोडा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इफेक्ट विल ईदर लिटमस सॉल्यूशन, ईदर मतलब blue and red both, have when separately poured in a beaker containing 1 liter of water and a teaspoon of ammonium chloride। तो आइए देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा रहे, वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, तो बनेगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ जो सोल्यूशन आपके पास है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो अगर हम इस सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले बीकर में हम रेड लिटमस सोल्यूशन डालते हैं, दूसरे में ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालते हैं, तो जो आपका ब्लू लिटमस सोल्यूशन है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड लिटमस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट विल ईदर लिटमस सोल्यूशन, इसमें भी वही है बट कंपोनेंट्स चेंज कर दिए गए हैं। पहला है वाटर, दूसरा है सोडियम सिल्वर क्लोराइड AgCl। सो AgCl को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे फिर से वही होगा, सिल्वर वाटर के साथ मिलके सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH बना लेगा और साथ ही साथ HCl का लिबरेशन होगा। ठीक है, HCl का लिबरेशन होगा, इस तरीके से पूरा रिएक्शन होगा। फिर से दिस वीक बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दो बीकर ले लिए, दोनों में उसको ट्रांसफर कर दिया सोल्यूशन में, एक में हमने ब्लू लिटमस डाला, एक में रेड लिटमस डाला, तो जो ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड लिटमस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, suggest an experiment to prove that exhaled air contains calcium carbon dioxide। so जो एयर हम एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एयर वी इनहेल। सो अगर आपको ये टेस्ट देना हो, ये आइडेंटिफाई करना हो, तो बेस्ट होता है कि एक बीकर या एक टेस्ट ट्यूब में आप कैल्शियम कार्बोनेट लें। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर हम लेते हैं, लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की में, मिल्क लाइक, मिल्क की तरह का कंसिस्टेंसी उसकी आ जाएगी। ओके, सो जब हम लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराते हैं तो इट गेट्स converted into a milky solution. This is the best example to show that the gas which we liberate is containing maximum of carbon dioxide. Next is, which colorless gas has a smell of rotten egg? तो ये याद कर लीजिए, rotten egg की स्मेल होती है H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड की rotten egg स्मेल होती है। It is also colorless in nature and this shows the property of being acidic। आप देख रहे हो H2 है, H plus ion इसमें प्रेजेंट होता है and because of presence of H plus ion this is acidic in nature। so अगर आप इसमें ब्लू लिटमस डालोगे तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड लिटमस सोल्यूशन। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, बस उनको कंप्लीट करके फिर आते हैं होमवर्क क्वेश्चंस के तरफ। तो पहला क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पोर्शन है आपके स्लाइड का, that is Suhani recorded the following observation while studying the chemical properties of dilute hydrochloric acid and concentrated NaOH। ये दो चीजें हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH। देखते हैं क्या क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH, ये दोनों चीजें हैं, हाइड्रोक्लोरिक ना, सॉरी अमोनियम क्लोराइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH, ये दो एसिड्स हैं। ठीक है, दो मतलब एक एसिड है और एक बेस है। अब
कुछ पॉइंट्स हैं, देखना है वो पॉइंट किसके लिए फॉलो होगा। पहला, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट कर देगा, NaOH बेस है। दूसरा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इट रिएक्ट्स विद जिंक एंड इवॉल्व अ गैस। नाउ देखते हैं, HCl को जिंक से रिएक्ट करेंगे, बनेगा क्या, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हो रहा है। NaOH को भी देख लेते हैं, NaOH को जिंक से करेंगे रिएक्शन, तो ये बनेगा क्या, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 हम लगा देंगे, ओके, सॉरी यहाँ 2 नहीं लगा, इस तरीके से आपको रिएक्शन हो जाएगा। सो NaOH और HCl ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो NaOH ये भी फॉलो कर रहा है और यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। फोर्थ वन, इट रिएक्ट्स विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू गिव ब्रिस्क एफोरेसेंस। नाउ ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड शो करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से रिएक्ट कर रहे हैं, बनेगा क्या, NaCl प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे 2 HCl, तो ये बन क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इजीली कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो रहा है, दैट इज कंटेनिंग ब्रिस्क एफोरेसेंस, लेकिन वहीं पे NaOH हम रिएक्ट करेंगे तो वो इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 NaOH का यहाँ फॉलो हो रहा है और पॉइंट नंबर 3 NaOH का फॉलो हो रहा है। HCl में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 था ये ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इसका नहीं हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 इसका हो रहा है, पॉइंट नंबर 3 इसका हो रहा है और पॉइंट नंबर 4, ये तीनों HCl के हो रहे हैं और NaOH का फर्स्ट और थर्ड हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पूछ क्या रहा है, विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर शोन बाय NaOH, तो सीधे हमारा आंसर निकल गया, NaOH 1 और 3 को बस शो कर रहा है, बाकी चीजें HCl शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग केमिकल टेस्ट हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली हम पास कर दें लाइम वाटर से, वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट जब सल्फर डाइऑक्साइड को भी हम पास करते हैं लाइम वाटर से तो वो कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो वाइट इन कलर, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और कहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। सो बेस्ट तरीका ये होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड इज लिटिल बिट एसिडिक इन नेचर, तो सल्फर डाइऑक्साइड में जब आप लिटमस पेपर अप्लाई करोगे, दैट इज ब्लू लिटमस पेपर, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई लाइम वाटर टेस्ट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हमने बताया कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, दोनों व्हाइट इन कलर होते हैं तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, how can moist litmus paper successfully differentiate between carbon dioxide and sulfur dioxide? So carbon dioxide एसिडिक इन नेचर नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर को जब आप सल्फर डाइऑक्साइड के पास लेके आते हो या उससे पास करते हो, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेड इन कलर। तो इसके हेल्प से आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। CH3COOH, अच्छा दिस क्वेश्चन वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड, सॉरी ये रिपीट हो गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिकल बेस यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि आप लैब में सीखते हो, बिना लैब जाए आपने यहाँ पे सीख लिया कि इन केस अगर लैब में आपको ऐसा करवाया जाएगा तो आप कैसे उसको इजीली सॉल्व करो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर टुडे। आई होप सो कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में और भी इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियोस मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी जाके अपने वर्ड्स वहाँ पे पुट करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हम और इस तरीके के वीडियोस आपके लिए बना सकें। ओके, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगी इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स,
उन्हें आपको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके उन्हें सॉल्व करना है। और इन केस अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हम उसको पर्सनली आपको वहां पे सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।